बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। हर सिद्धि महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। विक्रांत भैरव भगवान की जय। काल भैरव भगवान की जय। कालों के काल महाकाल की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यजमान कार्येषु सर्वदा। भगवते नमो नमः। काल भैरवाय नमो नमः। कुल भैरवाय नमो नमः। सिद्धा भैरवाय नमो नमः। वंत भैरवाय नमो नमः। पूजन प्रारंभ। आइए भाव और भक्ति के साथ में अवंतिका उज्जैन धाम की पावन नगरी में बैठ करके, क्षिप्रा के तट पर बैठ करके उज्जैन के जो राजा हैं बाबा काल भैरव विक्रांत भैरव, उनकी शरण में आकर के हम सभी भक्त आज इस पूजन को प्रारंभ कर रहे हैं। भाव और भक्ति के साथ में काल भैरव भगवान के चरण सानिध्य में बैठ करके उज्जैन के जो कोतवाल हैं, उज्जैन के जो राजा है वो हमारे काल भैरव भगवान है। उज्जैन अवंतिका तीर्थ धाम में क्षिप्रा के तट पर जो मंदिर बना हुआ है विक्रांत भैरव का, उसी विक्रांत भैरव के समीप पर बैठ करके आप सभी भक्तों के कष्ट की निवृत्ति के लिए, समस्त बाधाओं के निवारण के लिए बाबा काल भैरव का, बाबा विक्रांत भैरव का पूजन हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूजन प्रारंभ करने से पहले हमें समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करना होता है। विविध देवताओं को प्रणाम करने के बाद में विक्रांत भैरव सरकार से आज्ञा लेनी होती है। बाबा विक्रांत की कृपा से जो हमारे आने वाले समस्त बाधा हैं, संकट है, दोष हैं और जनित बाधाओं का निवारण करने के लिए महाभैरव आपदाहरण, ये जो बाधाएं हमारी होती हैं और तंत्र बाधा मुक्ति से हमारे ऊपर किया करा इत्यादि जो समस्त बाधाएं हैं, उन बाधाओं का निवारण करने के लिए हम बाबा की शरण में आकर के, विक्रांत भैरव की शरण में आकर के, काल भैरव की शरण में आकर के और इस पूजन को प्रारंभ करते। पूजन को प्रारंभ करने से पहले हमें विक्रांत भैरव सरकार का स्थान देना होता है और स्थान देने के बाद में सरसों के तेल से, सरसों से, वहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियों से बाबा का हवन किया जाता है। हवन करने के बाद फिर हम आप सभी भक्तों के कष्ट की निवृत्ति के लिए बाबा के सामने अर्जी लगाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे महाभैरव सरकार, उन समस्त भक्तों के कष्ट की निवृत्ति हो। ये भाव लेकर के गणेश जी से इस पूजन को प्रारंभ करते हैं। गणेश जी से पूजन प्रारंभ करने का मतलब होता है कि गणेश जी विघ्नों का हरने वाले हैं, बाधाओं का हरण करने वाले हैं। गणेश जी के साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं और बुद्धि और विवेक के द्वारा लक्ष्मी का उपभोग कर सकते हैं, इसलिए गणेश जी का पूजन भी हम प्रारंभ करते हैं। आइए पूजन में प्रवेश करते हैं। पूजन में सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को हम नमन करेंगे। भाव और भक्ति के साथ में गणेश जी का पूजन प्रारंभ करने के पहले हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। बोलिए विक्रांत सरकार की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यजमान कार्येषु सर्वदा। था पवित्रीकरणम। पूजन को प्रारंभ करने से पहले शरीर का पवित्रीकरण करना होता है, शरीर के ऊपर जल प्रोक्षण करना होता है। ओम पवित्रा पवित्रो वः सर्वावस्थंगतो पिबाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाय अभ्यंतरा शुचि। 3 बार जल ग्रहण करना होता है हमारे मुख की शुद्धि के लिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हाथ धोएं गोविंदेति हस्तो वृक्षाल्य हस्त शुद्ध्यार्थम। इस भूमि पर बैठ करके, कहाँ पर बैठ करके हम इस पूजन को संपन्न कर पाते हैं? बोले अवंतिका उज्जैन धाम तीर्थ में बैठ करके जिस भूमि पर बैठे हुए हैं उस भूमि का पूजन करने के बाद उस भूमि से प्रार्थना करते हैं और उस भूमि को हम आसन के रूप में ग्रहण करते हैं। भारत भूमि में ऐसी विशेषता है कि ये पूजन जो है भारत भूमि में ही संपन्न की जाती है। भारत को माता कह करके ही इसलिए पुकारा गया है कि यहाँ पर हमेशा नारियों का सम्मान किया गया है, इसलिए भारत माता जो है उनकी गोद में बैठ करके उज्जैन अवंतिका तीर्थ धाम में बैठ करके और बाबा विक्रांत के चरण सानिध्य में बैठ करके इस पूजन को करते हैं। तो आसन की भी विशेषता होती है, पूजन में आसन का भी विशेष महत्व होता है। जिस आसन पर बैठ करके एक आसना यानी किसी भी प्रकार की आस न रखते हुए सिर्फ जिस पूजन को हम करने आए हैं उस पूजन की आस लेकर के उस आसन को दिया जाता है। आइए हम भी आसन लेते हैं भगवान से। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवे त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवे पवित्रं कुरु चासनम। भगवते पृथिव्ये नमो नमः, जगदम्बाहे नमो नमः। सिक्का, सनातन धर्म में सिक्का का विशेष महत्व है। बिना सिक्का के कोई कार्य, शुभ कार्य आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिक्का का बंधन भी किया जाता है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद इन सब चीज़ों का आज्ञा हमको देते हैं। उन आज्ञा को पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए हम इस पूजन को संपन्न करते हैं। आइए हम सिक्का बंधन करेंगे। ओम मानस्तोगे तनये मानायुगि मानो गोकुमानो अस्वे कुरेरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो बधीरविकमन्तः सदमिद्वाह वामहे शिखा वन्दान्ते हस्तो वृक्षाल्यस्तु शुद्ध्यार्थम्।
अब हम भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे, भाव और भक्ति के साथ में वेद के मंत्रों के द्वारा उनका आह्वान करेंगे। सनातन धर्म में 4 वेद हैं, उन 4 वेदों के मंत्रों के द्वारा हम बाबा का आह्वान करते हैं और आह्वान करने के बाद में फिर बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी पूजा के लिए हम आज्ञा लेते हैं आपसे और उस आज्ञा के अनुरूप हम आपके पूजन करेंगे। इसलिए वेद के मंत्रों के द्वारा हम उनका आह्वान करते हैं। हरे ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवां गोसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्वशरदो वन्ति देवा जत्रानशक्राजरशन्तनूनां मां पुत्रासो चत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखतायुर्गन्तोः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नाः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टो शान्तिर्भवतु सकलपतुः शान्तिरस्तु श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। चरणारविन्दे अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। देवता नमस्कारं कृत्वा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। फिर भगवान महाभैरव को हम प्रणाम करते हैं। ओम देव्यराज सेव्यमान पावनाग्रे पंकजं व्यालयग्नसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अवंतिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भगवते कालभैरवाय नमो नमः। रुरभैरवाय नमो नमः। महाभैरवाय नमो नमः। अनंतभैरवाय नमो नमः। प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। जल चढ़ाएं भगवान के चरणों में। एतावान महिमा तो जाय शपूर्गः पादो सविसभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे पाद्य हस्तमुखे आचमनीयं सर्वांगेषु स्नानं जलम समर्पयामि। भगवान के चरणों में दूध अर्पण करें। ओम पयः पृथिव्यं पय ओख देखो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रतिशा सन्तु मजम्मा। भगवते नमो नमः। कामधेनो समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं यज्ञ हेतु पयस्नानं समर्पितं। भगवते नमो नमः। पयस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल स्नानं शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। भगवते नमो नमः। गणेशाय नमो नमः। आइए अब हम संकल्प की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान का संकल्प हम करेंगे। देखिए पूजन में पहले भूमिका होती है, सभी देवताओं को प्रणाम करना होता है, गणेश जी से आज्ञा लेनी होती है। गणेश जी से आज्ञा लेने के बाद हम इस पूजन का जो संकल्प है आपके नाम और गोत्र के द्वारा इस पूजन को हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। गोत्र और नाम के द्वारा पूजन को संपन्न करने के बाद में जिस प्रकार की आपकी जो समस्या रहती है उस समस्या का हम उच्चारण करके आप सभी भक्तों के कष्ट की निवृत्ति के लिए उस पूजन को संपन्न करते हैं। तो हाथ में हम पुष्प रखेंगे, पुष्प रख करके फल रख करके आप सभी भक्तों का जो नाम और गोत्र हमको उपलब्ध हुआ है उस नाम और गोत्र से हम इस पूजन को संपन्न करेंगे। भाव और भक्ति के साथ में आप महाभैरवाय नमः का उच्चारण करते रहें और अपने नाम और गोत्र को श्रवण करते हुए इस पूजन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम संकल्प करेंगे। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगदा सूर्य सोमोऽयमाकालो महाभूतानि पञ्चजान् एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणाः। मम यजमानस्य ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञाया वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो निदुति प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वेवस्मतमन्वन्तरेष्टां सप्तमे कलयुगे कल्पृतं चन्ने भूर्लोके भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मे वर्ते कदे से हम जहाँ पर बैठे हैं ये मालवा प्रदेश उज्जैन्याम महाकाल बने बाबा महाकाल की भूमि, उस भूमि पर बैठ करके हम जो पूजन को संपन्न करेंगे। आज देखिए बड़ा ही शुभ पुण्य पावन दिन है, बाबा हनुमान जी महाराज का भी दिन है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आज अष्टमी तिथि है। इस अष्टमी तिथि में और श्रेष्ठ वार यानी गुरुवार के वार में हम इस पूजन को संपन्न कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों के मनोरथ के लिए हम भगवान हनुमान जी से भी प्रार्थना करेंगे और भाव और भक्ति के साथ आपके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए इस पूजन को संपन्न करेंगे। मम यजमानस्य महाभैरव आपदाहरण पूजनं च मम यजमानस्य गोत्रोः कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम्मा परिवारस्य नाम्नोः देवयानी वर्ती यश वर्मा वर्ती मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम्मा परिवारस्य नाम्नोः हेमल घनश्याम धाकोद
घनस भाई बालू भाई धासुत हिरण घनसा भाई धासुक बालू भाई धर्मासी मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नोहम श्री मुकुंद पंडित्रो जोशी कैयु नैविद्यता मुकुंद जोशी राहुल मुकुंद जोशी कौतुभ मुकुंद जोशी मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नोहम भारती भाटेजा आकांक्षा जयंत कुमार लाल राजा रानी भटेजा रविंद्र कुमार भटेजा विकास मम यजमानस्य मल्होत्रा गोत्रोत्पन्नोहम आदिति मल्होत्रा नवनीत कुमार मल्होत्रा अंशुल मल्होत्रा रीना मल्होत्रा मम यजमानस्य शिव गोत्रोत्पन्नोहम अनिता कामतगी मल्लिकार्जुन मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नोहम ललित मोहन गुप्ता आशा प्रीना मम यजमानस्य देन गोत्रोत्पन्नोहम रविंदर कुमार मोहित कुमार संजीव कुमार विपन कुमार जय गोपाल मम यजमानस्य नायन पटेल कश्यप गोत्रोत्पन्नोहम जिग्नेश परमार अत्रि गोत्रोत्पन्नोहम अखिलेश कुमार सिंह कश्यप गोत्रोत्पन्नोहम दिव्या नबियार नठाता नबियारा गोत्रोत्पन्नोहम वैभव खच्चर कश्यप गोत्रोत्पन्नोहम ऋतु कुमारी कश्यप गोत्रोत्पन्नोहम श्री हर्षा दिनेश राव हरिटासा गोत्रोत्पन्नोहम लोकेश शुक्ला भरद्वाज गोत्रोत्पन्नोहम प्रदीप कुमार कल्लू नागेश्वर गोत्रोत्पन्नोहम रुचा अनिल पलसूले देसाई वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नोहम राजेश हरिद्वार सिंह भरद्वाज गोत्रोत्पन्नोहम अनुप जसवंत सोलंकी कश्यप नाट गोत्र सोलंकी उत्पन्नोहम मम यजमानस्य महाभैरव आपदा हरण पूजनंच। चलिए हमने सभी आप सभी भक्तों के नाम और गोत्र के द्वारा संकल्प करा। आइए अब हम पूजन भगवान का स्मरण करते हैं, महाभैरव का स्मरण करते हैं। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के उनका ध्यान करेंगे। भगवते नमो नमः तेक्षंदष्ट महाकाय कल्पान्तवधेनोपमा भैरवाय नमस्तोभ्यं अनुज्ञं दातुमर्हसे। भगवते कुल भैरवाय नमो नमः। चरणारविंदे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए ये जो स्थान दिया है ये भगवती आपकी कुल देवी का स्थान है। कुल भैरव और कुल देवी का हमेशा पूजन साथ में किया जाता है। भाव लेकर के हम कुल देवी का स्मरण करेंगे। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के उनका ध्यान करें। जेवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्ते गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। भगवते पीताम्बराय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे। भगवान विक्रांत सरकार का ध्यान करते हुए उनके चरणों में स्मरण करेंगे। भगवते नमो नमः। विक्रांत भैरवाय नमो नमः। महाभैरवाय नमो नमः। रुरु भैरवाय नमो नमः। यक्ष भैरवाय नमो नमः। यम 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 यक्ष रूपम दश विधि वदनम भूमिकंपायमानं सं 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 संहार मूर्तिं शशिमुकुर जटा शेखरं चंद्रबिंबं दम 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 दीर्घकायं विकटनखमुखं चोर्ध्वरेखं कपालं पं 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 पापनाशं प्रणत पशुपति विक्रांत भैरवं भजे। भगवते विक्रांत भैरवाय नमो नमः। प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। सर्वोपचारार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जल के छींटे दीजिएगा। पाद्यस्तमुखे आत्मनिं सर्वांगेषु स्नानं जलं समर्पयामि। स्नानान्तेन वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। गंधं चर्चयामि। गंधान्तेन अक्षतानि समर्पयामि। विस्तार पूर्वक हमने भगवान का यहाँ पूजन संपन्न कर रहे हैं। बाबा विक्रांत का ध्यान हम कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनको नैवेद्य अर्पित करके पुष्प की माला हम अर्पित कर रहे हैं। माल्य देने सुगंधेने माल्यत्यादेन विप्रवो महरदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् विक्रांत भैरवाय नमो नमः। आइए हाथ जोड़ करके भगवान से हम प्रार्थना करते हुए बाबा विक्रांत के चरणों में पहुँचेंगे। कहा जाता है कि उज्जैन को तांत्रिक भूमि यानी भैरव जो है हमारे उज्जैन के महाकाल भैरव, काल भैरव, विक्रांत भैरव ये तांत्रिक भूमि के रूप में सिद्ध होते हैं। और इन भैरव का पूजन करने से हमारे जीवन के समस्त कष्ट दोष निवारण हो जाता है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, आपदाओं का निवारण हो जाता है। वह समस्त प्रकार के वशीकरणों से वशीभूत होकर के भगवान भैरव की कृपा से हमारे जीवन के समस्त कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। ये भाव लेकर के आइए चलते हैं बाबा भैरव के चरणों में, वहाँ पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद आप उनका दर्शन करें। भाव और भक्ति के साथ में हम भैरव का पूजन करते हुए उनके चरणों में आइए
आइए हम भैरव भगवान के चरण सानिध्य में पहुंचते हैं। भाव और भक्ति के साथ में भैरव भगवान का हम पूजन संपन्न करेंगे। ये स्थान के आप दर्शन करें, माँ शिप्रा के पावन तट पर शमशान घाट जो कि जागृत है, प्राचीन शमशान घाट। इसी शमशान घाट के ऊपर यहाँ पर हवन आप देख रहे होंगे। यहाँ प्राचीन हमेशा हवन जो चलता रहता है। इस भूमि पर बाबा विक्रांत के चरण सानिध्य में पहुँच करके भाव और भक्ति के साथ में बाबा विक्रांत के आप दर्शन करें। बोले विक्रांत भैरव सरकार की जय। भैरव भैरव महाभैरव काल भैरव समन्वितो भैरवाय नमस्तुभ्यं विक्रांत भैरवाय नमः। भगवते श्री विक्रांत भैरवाय नमो नमः। भगवते विक्रांत भैरवाय नमो नमः। पाद्यस्थ मुखे आचमनीयं सर्वांगे सुस्नानं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि। प्रत्यक्षं दीपकं दर्शयामि। माल्यार्पण करें। ओम माल्यदीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि विप्रभो महरतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री भैरवाय नमो नमः। आप सभी बाबा भैरव के दर्शन करें। भाव और भक्ति के साथ में भगवान भैरव सरकार के दर्शन करते हुए उनके चरण सानिध्य में हमने माल्यार्पण करी। माला अर्पण करने के बाद बाबा भैरव के चरणों में आप सभी भक्तों के कष्ट के निवृत्ति के लिए पुष्प अर्पित करेंगे। भगवते विक्रांत भैरवाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे। ओम तेक्षंदष्ट महाकाय कल्पान्तब्धेनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञं दातुमर्हसि। बोले भैरव भगवान की जय। विक्रांत सरकार की जय। भाव और भक्ति के साथ में आप बाबा भैरव के दर्शन करें। भैरव के दर्शन करने के बाद में पुनः हम पूजन की ओर अग्रसर होंगे। बाबा का हवन होगा। भाव और भक्ति के साथ में हम बाबा का हवन करेंगे जो कि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति कराएगा। ये भाव लेकर के जाता है कि जब भी भैरव भगवान का पूजन किया जाता है तो वह महावीर श्री हनुमान जी का स्थान दिया जाता है और वहाँ पर भगवान श्री श्याम सदाशिव का स्थान दिया जाता है, जो कि हमने यहाँ पर दर्शन आप कर रहे हैं। ये बाबा श्री श्याम सदाशिव का स्थान है। भाव और भक्ति के साथ में इस स्थान का दर्शन करते हुए हम पूजन को संपन्न करेंगे। भाव और भक्ति के साथ में हमने बाबा का पूजन संपन्न करा। बाबा के चरण सानिध्य में पहुँच करके उनका पूजन करने के बाद आइए अब हम हवन की ओर अग्रसर होते हैं। जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण यदि कहीं होता है तो वो हवन से होता है, इसलिए हम भगवान का यहाँ पर हवन करेंगे। भाव और भक्ति के साथ में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हुए हम यज्ञ भगवान को नमन करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि पितमान्यासन्ना देहनागम महिमाना सचन तत्र पूर्वे साध्या सन्त देवाः। यज्ञ नारायण देवताये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारां करोमि। श्री यज्ञ नारायण देवताये नमो नमः। अब यज्ञ में हम 5 आहुति अर्पण करेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। उससे ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतेदं नमः। ओम सूर्याय स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमायदं नमः। ओम भौमाय स्वाहा। इदं भौमायदं नमः। अग्नये नमो नमः। देखिए, बाबा का हवन यदि होता है तो सरसों का तेल का उपयोग किया जाता है। हमारे पास में सरसों रखी हुई है, हवन सामग्री रखी हुई है। इन सभी पदार्थों का भगवान को अर्पित करके और उनकी आहुति दी जाती है। आइए अब हम भगवान का ध्यान करेंगे पहले और उसके बाद में उनको आहुति प्रदान करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंडाय एकदंताय हुं फट् स्वाहा। 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 ओम काले काले महाकाले काल रात्रि आवेश आवेश महामोह महामोह स्पर स्पर पस्पर पस्पर होम फट स्वाहा। ओम काले काले महाकाले काल रात्रि आवेश आवेश महामोह महामोह स्पर स्पर पस्पर पस्पर होम फट स्वाहा। ओम काले काले महाकाले काल रात्रि आवेश आवेश महामोह महामोह स्पर स्पर पस्पर पस्पर होम फट स्वाहा। ओम भैरव भैरव महाभैरव काल भैरव वज्र भैरव घोर भैरव होम फट स्वाहा। ओम भैरव भैरव महाभैरव काल भैरव अंत भैरव होम फट स्वाहा। ओम भैरव भैरव महाभैरव वज्र भैरव घोर भैरव महाभैरव काल भैरव स्वाहा। ओम हाथ जोड़ेंगे, हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वा नरयोऽथ मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए अब बाबा हनुमान जी के नाम से आहुति प्रदान करेंगे। ओम अंजनाय महाबलाय हनुमंतकाय रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा। ओम अंजनाय महाबलाय 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 रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा। भगवते श्री हनुमंत देवताये नमो नमः। हनुमान जी हमारे समस्त संकटों का हरण करते हैं, इसलिए उनको नमन करके हमने हनुमान जी को आहुति प्रदान करी। आइए अब भगवती माँ बगलामुखी को हम आहुति प्रदान करेंगे। भैरव भगवान के नाम के निमित्त में शक्ति का भी उपयोग होता है, तो शक्ति की कृपा से समस्त कष्टों की निवृत्ति हो, ये भाव लेकर के हम उनको अर्पित करेंगे। ओम लिम बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदमस्तम ओम लिम बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदमस्तम जिह्वां किलं बुद्धिविनाशलीं ओम फट स्वाहा। ओम लिम बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदमस्तम जिह्वां किलं बुद्धिविनाशलीं ओम फट स्वाहा। ओम लिम बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदमस्तम जिह्वां किलं बुद्धिविनाशलीं ओम फट स्वाहा। ओम लिम बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदमस्तम जिह्वां किलं बुद्धिविनाशलीं ओम फट स्वाहा। ओम लिम बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदमस्तम जिह्वां किलं बुद्धिविनाशलीं ओम फट स्वाहा। ओम लिम बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदमस्तम जिह्वां किलं बुद्धिविनाशलीं ओम फट स्वाहा। ओम काली काली महाकाली कालरात्रि आवेश आवेश महामोय महामोय स्पष्ट स्पष्ट ओम फट स्वाहा। ओम काली काली महाकाली कालरात्रि आवेश आवेश महामोय महामोय स्पष्ट स्पष्ट ओम फट स्वाहा। ओम काली काली महाकाली कालरात्रि आवेश आवेश महामोय महामोय स्पर्श 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 हम पट स्वाहा। ओम रिम बटुक भैरवा पद धारण कुरु रिम बटुकाय स्वाहा। ओम रिम बटुका पद धारण कुरु रिम बटुकाय स्वाहा। ओम रिम बटुका पद धारण कुरु रिम बटुकाय स्वाहा। ओम रिम बटुका पद धारण कुरु रिम बटुकाय स्वाहा। ओम रिम बटुका पद धारण कुरु रिम बटुकाय स्वाहा। ओम रिम बटुका पद धारण कुरु रिम बटुकाय स्वाहा। ओम रिम बटुका पद धारण कुरु रिम बटुकाय स्वाहा। ओम रिम बटुका पद धारण कुरु रिम बटुकाय स्वाहा। ओम भैरव भैरव महाभैरव काल भैरव भैरव हम पट स्वाहा। ओम भैरव भैरव महाभैरव काल भैरव रात भैरव हम पट स्वाहा। भगवते भैरवाय नमो नमः। हाथ जोड़ करके भगवान भैरव का स्मरण करेंगे। यम यम यक्षरूपम दश वेदवदनम भूमिकं पायमानं सं 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 संहार मूर्तिम शिशि सगर मुकुट शेखरं चंद्रबिंबं दम दम दीर्घकायं विरकदनकमुखं चोद्वरेखं कपालं पं 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 पापनाशं प्रणत पशुपते भैरवं क्षेत्रपालं भगवते क्षेत्रपालाय नमो नमः। नमो वे क्षेत्रपाल तम भूत पेड़ गणेशा पूजा बलिम घंटोम्याम सौम्यम भवतु सर्वदा भैरवाय स्वाहा। ओम क्षेत्रपालाय स्वाहा। ओम महाभैरवाय स्वाहा। ओम आपद भैरवाय स्वाहा। ओम आपद उद्धारणाय स्वाहा। ओम संकट भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम विक्रांत भैरवाय स्वाहा। विक्रांत भैरवाय स्वाहा। विक्रांत भैरवाय स्वाहा। विक्रांत भैरवाय स्वाहा। बोले भैरव भगवान की जय। जल लीजिए हाथ में। अनेन कते होमा के कर्मणा सांगता सिद्ध्याते। भगवान श्री भैरव प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। भैरव होम प्रियतान्नमम। हाथ जोड़ेंगे, भगवान भैरव का स्मरण करेंगे, भगवान भैरव से प्रार्थना करेंगे, हे भैरव समस्त यजमानों के संकट की निवृत्ति हो, सबको शुभ फल की प्राप्ति हो, ये भाव लेकर के हम भगवान भैरव के चरणों में प्रणाम करेंगे। ओम नमो वे भैरवाय स्तमं चरण कमल संस्थितं भैरवाय प्रणम्याहं विक्रांत सरकार नमो नमः। भगवते विक्रांत सरकाराय नमो नमः। प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। बोले भैरव भगवान की जय। उनको बस उद्धार अर्पित करेंगे। भगवान भैरव को जो है सभी के लिए हम पूर्णाहुति अर्पित करेंगे। ओम पूर्णादर्वे परापात सुपूर्णा पुनरापतावश्ने किरणा वाहिका मूर्जा को सतकृतो स्वाहा। बोले भैरव भगवान की जय। वसो हो पवित्रमस सतधारम वसो हो पवित्रमस सहस्रधारम देव सत्वा सविता पुनात वसो हो पवित्रेण सतधारेण सुव कामदुक्षाः। बोले भैरव भगवान की जय। जल लीजिएगा। अनेन कृते होमा के कर्मणा सांगता सिद्ध्याते। भगवान श्री भैरव अर्पणमस्तु। बोले भैरव भगवान की
जय। प्रणमामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारां करोमि। आइए, बाबा का हवन हमने संपन्न करा। हवन संपन्न करने के बाद में फिर हम आरती की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान की आरती करेंगे भाव और भक्ति के साथ में। भाव और भक्ति के साथ में कपूर आरती के द्वारा बाबा की आरती हम संपन्न करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो बाबा नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बज बज ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय भैरव देवा जय भैरव देवा प्रभु जय भैरव देवा। आपद संकट हरता आपत संकट हरना शुक शांपति करना। ओम जय भैरव देवा कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। जय भैरव देवा प्रभु जय भैरव देवा दाता जय भैरव देवा हो। जय विक्रांत भैरव देवा चरण शरण में आए कर जो कृपा सेवा। जय भैरव देव। भैरव देवताये नमो नमः। आरतिकं दद्यात् स्वयं गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिः। ओम यदनेन नमः जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमान सजन्त तपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम शक्तिपुत्राय विद्महे बटुक भैरवाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भैरव भगवान की जय। शिवप्रे महारानी की जय। विक्रांत सरकार की जय। महाकाल राजा की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की पार्वती पदे हर हर महादेव हर। आइए, सभी भक्तों के कष्ट की निवृत्ति के लिए बाबा की हमने पूजन हवन आरती संपन्न करी। बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु समस्त भक्तों के कष्ट की निवृत्ति हो, समस्त भक्तों के जीवन में आनंद उल्लास हो, समस्त प्रकार की उनकी बाधाओं का निवारण हो, आपदा हरण बाधा, समस्त कर्ज मुक्ति हो, समस्त प्रकार के विघ्नों का विच्छेद हो, समस्त प्रकार के दारिद्र संकट का निवारण हो। ये भाव लेकर के बाबा भैरव आपके घर में आनंद उत्साह प्रदान करें। वृद्धि सिद्धि के साथ में गणपति सदा आपके व्यापार में आपके घर में विराजमान है। ये भाव लेकर के हम इस पूजा को यहीं पर संपन्न करते हैं। ओम शांति शांति शांति।